नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, चाइना और भारत के बीच लगभग युद्ध जैसी सिचुएशन अरुणाचल में भी आ चुकी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, अभी तक एलएसी में ही नापाक हरकत करने वाला चाइना अब अरुणाचल प्रदेश में खतरनाक रणनीति तैयार कर रहा है। भारत ने भी तैनात कर दिया है, पहली बार तैनात किया गया है एविएशन ब्रिगेड। इसके बारे में आपको बताएंगे। और 1350 किलोमीटर जो चीन से सटे इलाके हैं, वहां पे भारतीय सेनाओं ने कैसी निगरानी कर रहे हैं और कैसे चीन में जा घुसी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने इतना दमदार कंस्ट्रक्शन का काम किया, पुल निर्माण, हाईवेज की। अब समझिए कि वो चीन तक पूरी पहुंच बना लिया है भारत ने। और भारतीय सेनाएं भी कैसे तैयार और तत्पर हैं और भारी भरकम डिप्लॉयमेंट करने की तैयारी कर रही हैं सेनाएं। इस वक्त अरुणाचल से भी बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों, बताएंगे एक एक करके कैसे भारतीय सेना लगभग घुस चुकी है चीन में, और यही कारण है चाइना तिल मिलाया हुआ है। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और भारत चीन जो विवाद चल रहा है दोस्तों, वो बेहद तनावपूर्ण सिचुएशन में आन पड़ा है। ऐसे में इस देश की इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बॉर्डर पर चीन की हरकतें हुई तेज। अरुणाचल से लगी सीमा पे सैन्य क्षमताओं वाले गांव बसा रहे ड्रैगन इसके साथ साथ तैनात कर दिए 100 से ज्यादा एडवांस रॉकेट लॉन्चर। बातचीत के आड़ में लगातार एलएसी से लेकर अरुणाचल तक, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक तमाम जगहों पे चाइना की नापाक हरकतें देखने को मिल रही है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पे सेना की तैनाती और कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां अचानक से तेज कर दी हैं। बॉर्डर के पास चीन ऐसे गांव बना रहा है जो सैन्य गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत भी चीन की इन हरकतों को पूरी तरीके से नजर गड़ाए हुए है और अपने स्ट्रेटजी बना रहा है। ये जानकारी ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दी है। दरअसल मनोज पांडे ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज की तेजी और समय में इजाफा हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इनके लिए बहुत उच्च स्तर की तैयारी भी चल रही है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे अगर गौर करने वाली बात यह है कि चाइना ने एलएसी में 100 से ज्यादा एडवांस रॉकेट लॉन्चर बातचीत के आड़ में तैयार कर दिया है। 100 से ज्यादा एडवांस लॉन्चर, 50,000 से ज्यादा अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती चाइना कर दिया है। अब जो खास करके चीन की जो तैनाती है, ये अपने आप में भारत के लिए अलर्ट वाली बात है। दरअसल चीन ने भारत के साथ बातचीत के आड़ में 100 से अधिक एडवांस रॉकेट लॉन्चर, इतना ही नहीं, चीनी सेना ने एलएसी के नज़दीक 155 mm कैलिबर की PCL 181 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर की भी तैनाती कर दी गई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में चीनी सेना के करीब सूत्रों के हवाले से बताया है कि चीन ने भारत के साथ अपनी हाई एल्टीट्यूड वाली सीमा पर 100 से अधिक एडवांस लॉन्चर कर दिया है। लेकिन अब सबसे जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, चाइना की इस तैनाती के बीच बीआरओ भी चाइना में जा घुसा है। जी हाँ, दरअसल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे पुल कंस्ट्रक्शन और तेजी के साथ सड़कों का निर्माण किया, जहां अभी तक अपनी देश की इंडियन आर्मी पहुंचने की सोच भी नहीं सकती थी, वहां अब देश की इंडियन आर्मी अपनी पहुंच बना चुकी है। यानी वहां तक उनकी रीच हो चुकी है जहां तक अभी चाइना के उस बॉर्डर तक अभी तक भारतीय सेनाएं नहीं पहुंच सकती थी। इसका श्रेय केवल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को है। और इसी वजह से चाइना पूरी तरीके से न केवल तिल मिलाया हुआ है बल्कि बौखलाया भी हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना की इन कारगुजारियों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जितनी तेजी के साथ चीन से सटे सीमाई इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। ऐसे में अब सेना उन इलाकों में अच्छी तरीके से अपने खाद्य, रसद और साजो सामान, हथियार बड़ी आसानी के साथ वहां पे ले जाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रातों रात कोई बड़ा बदलाव तो नहीं हो सकता, लेकिन बिना किसी शोर शराबे के ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उस मोर्चे पे तेजी के साथ काम कर रहा है जहां पे चीन की सूरत बदल सकती है। 1350 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, लेकिन भारत सरकार ने जब से खास करके लद्दाख का गलवान हुआ, जब से गलवान घाटी का जो झड़प हुआ है, उसके बाद से मोदी सरकार पूरी तरीके से तैयारियां तेज कर दी हैं। करीब 20 पुल, बड़ी संख्या में सुरंग, एयर बेसिस बनाने के अलावा कई महत्वपूर्ण इलाकों को सड़क से जोड़ने की योजना है। इनके अलावा तवांग को रेल से जोड़ने को प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के पीछे रिएक्टिव अप्रोच नहीं है,
है। सेना दीर्घकालीन चुनौतियों के मद्देनजर अपनी ज़रूरतें समझने की सुरक्षित बनाकर निश्चित तौर पर काम कर रही है। और इस बीच आपको बता दें, चाइना जो है पूरी तरीके से बुरे इरादे से भारत के समीप जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सेना भारी भरकम डिप्लॉयमेंट कर रहा है, हथियारों को लगा रहा है। जबकि अगर वहीं बात करें भारत की, तो भारत का जो इरादा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ जोन में ले जाना है। यानी एक तरफ भारत जो है अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, भारत जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने के लिए ये सारे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो वहीं चाइना जो है एक तरीके से अटैकिंग मोड में है। भारत जहाँ डिफेंसिव मोड में है, तो वहीं चाइना अटैकिंग मोड में है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं तरीके से भारत अलर्ट मोड पे है और चाइना के किसी भी कीमत का करारा जवाब देने की तैयारी है। अगर देखा जाए तो भारत एक तरीके से घुस चुका है चाइना में हम कह सकते हैं कि दोस्तों, चाहे वो LAC की बात करें जो कि लद्दाख के इलाके हैं, या फिर ये LAC बात करें अरुणाचल प्रदेश वाला, यहाँ इन तमाम इलाकों में चाइना पूरी तरीके से घुसता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि चाइना को भी करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से भारत जो है वो भारतीय सेना भी वो भी तैयारियों में है। आपको बता दें कि चाइना पूरी तरीके से यहाँ पे दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि भारतीय सेनाओं ने भी अपनी तैयारी कर ली है। सबसे जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, बॉर्डर पर एविएशन ब्रिगेड, जी अरुणाचल प्रदेश में पहली बार तैनात किए जा रहे हैं एविएशन ब्रिगेड, और चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। आखिर क्या है एविएशन ब्रिगेड? और लद्दाख में 50,000 से ज़्यादा अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती भारत सरकार की भी तरफ से की जा रही है और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार एक एविएशन ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। इस ब्रिगेड में अटैक हेलीकॉप्टर है और जो कि तेजी से सैनिकों को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC तक पहुंचाने के लिए चिनूक की M17 जैसे बड़े परिवहन हेलीकॉप्टर हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निगरानी के लिए ड्रोन भी है। अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़, घाटियां, घने जंगल के इलाके में सबसे ज़्यादा काम हेलीकॉप्टर आते हैं, जहां हेलीकॉप्टर सैनिकों को लाने के लिए रसद और गोला बारूद पहुँचाने वाले और सबसे ज़्यादा बीमार या घायल सैनिकों को मदद करने के काम आते हैं। यहाँ मौजूद मौसम बहुत बड़ी समस्या है और ख़राब मौसम में घाटियों को पार करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर और उनके पायलट दोनों की परीक्षा होती है। तो ये एक कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा चैलेंज है, लेकिन इन चैलेंज से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और अपने खतरनाक हथियारों को भी ब्रिगेड रात दिन दुश्मन पर नज़र रखने के लिए तैयारियां भी उसी तरीके से की जा रही हैं। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर भी भारतीय सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है। एक तरफ जहां भारतीय सेनाएं वन फ्रंट वार यानी एक तरफ चीन भारत से अटैक के मूड को ध्यान में रख रहे हैं, तो वहीं टू फ्रंट वार के मद्देनजर भी चीन पाकिस्तान बॉर्डर जो मजबूत, वहां पे भारतीय सेना भी पूरी तरीके से तैयार, यानी पाकिस्तान से सटे इलाके में भी भारतीय सेनाओं की जो तैनाती और तेजी के साथ बढ़ रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में पिछले महीने 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारतीय सीमा में घुस गए थे, जिन्हें भारतीय सेनाओं ने जमकर कूटा था। अरुणाचल प्रदेश में जमकर कुटे चाइना को अब पूरी तरीके से तिलमिलाया है। उत्तराखंड में भी 100 सैनिक घुस गए थे। तो एक तरीके से उत्तराखंड से लेकर तमाम जगहों पे घुसे चीनी सेना को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से हमारी सेना तैयार और तत्पर है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए